करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनंदास ब्लॉग। यहाँ पे चल रही है गणेश पूजा की तैयारी। तो इस बार हम लोग पप्पा को फर्स्ट टाइम घर ला रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और हम लोगों ने ये सिंपल सा डेकोरेशन किया था। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये बेंगलोर के डी मार्ट से हम लोगों ने लिया था। और कुछ लिचूज़ हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए। तो काफ़ी सिंपल सा डेकोरेशन था। मैं रात के 2 बजे बैठ के मेहंदी लगा रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे। मैं गणपति बप्पा की आगमन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे वेस थे, क्यूट लिटिल एलिफेंट के फ्लावर वेस थे, जिसमें मैंने थोड़े फूल सजाए हैं। और मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू और शीरा बनाया है प्रसाद में रखने के लिए। और जो पूजा की तैयारियाँ हैं, तो वो सामान मैं यहाँ पे रखी हूँ, जैसे कि पान के पत्ते और केले के पेड़ के पत्ते, फिर दूर्वा और पंचामृत भी रखा है मैंने। बप्पा के मुख दर्शन से पहले मैंने दिया लगा के उनकी पूजा की। और हमारे बप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रीन और वायलेट का कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने चूज़ किया था अपने बप्पा के लिए। और कोइंसिडेंटली मैंने जो साड़ी पहनी है वो भी ग्रीन कलर की है। मैं पहली बार गणपति जी को अपने घर लाई हूँ, तो मुझे पूजा की जो विधियाँ हैं वो ठीक से पता नहीं थी। फिर भी मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब के वीडियोस देख के और अपने घर के बड़ों से पूछ के ट्राई किया पूजा करने का। तो ये आप मेरी आरती की प्लेट देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं इसको फ्लावर्स से डेकोरेट किया था मैंने। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे गणपति बप्पा कैसे लग रहे हैं। और हमारे जो गणपति बप्पा है, हम लोगों ने उनको एक दिन पहले ही ला के रखा था, क्योंकि गणेश पूजा के दिन जाना पॉसिबल नहीं होता है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए हम लोगों ने एक दिन पहले ही सब रेडी रखा था। जो भी पूजा का सामान आपको दिख रहा है वो भी हम लोगों ने एक दिन पहले ही ला के रखा था। जो फूल की मालाएं हैं वो भी हम लोगों ने ला के उसमें पानी छिड़क के एक दिन पहले से ही ला के रखा था, क्योंकि उस दिन फूल की मालाएं इतनी बिकती है कि आपको मिलना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। मैंने तो आम के पत्ते भी ला के रखे थे, क्योंकि वो कलश में बिठाने के लिए यूज़ होता है। इवन मैंने उसको घर के बाहर भी सजाया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि आपको पता है कि पूजा के टाइम ही ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बप्पा के राइट साइड मैंने कलश बिठाया था, और बप्पा के लेफ़्ट साइड में मैंने उनके फेवरेट फ्रूट्स रखे थे। 5 टाइप के फ्रूट्स रखा था मैंने। तो आप कोई भी 5 टाइप के फ्रूट्स रख सकते हो। यहाँ पे मैं बप्पा को प्रसाद चढ़ा रही हूँ, जो मैंने सुबह बेसन के लड्डू और शीरा बनाया था, उसी को मैं प्रसाद में चढ़ा रही हूँ। नॉर्मली गणपति बप्पा को 3 टाइम की प्रसाद चढ़ाते हैं। सुबह की प्रसाद, फिर दोपहर की प्रसाद और फिर रात की प्रसाद। पर जैसे कि मैं पहली बार कर रही थी, तो मेरे से जितना बन पड़ा मैंने वो किया। तो मैंने सुबह एक बारी प्रसाद चढ़ाई थी मैं, फिर डायरेक्टली शाम को ही मैंने प्रसाद चढ़ाया। तो आप लोगों से जैसा पॉसिबल हो आप लोग वैसा कर सकते हो, बस श्रद्धा के साथ करना तो पप्पा ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रूल नहीं है वैसा कि पप्पा को ऐसे ही भोग लगाना है।
क्या उनकी ऐसे ही पूजा करना है, तो आप लोगों से जैसा भी पॉसिबल हो आप लोग श्रद्धा से वो करिए। लाखों में एक है तू सबसे निराला, फेस तेरा क्यूट सा है, लुक भोला भाला। बाप्पा ऐसे आना कभी वापस ना जाना, आओ सारे मिलके गाए बाप्पा वाला गाना। शाम को हमारे घर कुछ गेस्ट भी आए थे, हमारे दोस्त। तो कुछ दोस्त अपनी फैमिली को लेके भी आए थे हमारी गन्नू बब्बा की दर्शन करने। ऐसे मौक़ों पर दोस्त घर पे आ जाए तो और बात ही क्या है, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे दोस्त आए। ये गणेश पूजा स्पेशल थाली था, राइस, पुलाव, दाल, शाही पनीर, छोले, पूड़ी और साथ में थी सेवइयाँ की खीर। फिर शाम को हम लोग गए थे नीचे हमारी सोसाइटी की गणपति पप्पा के दर्शन करने। गन्नू पप्पा भी कितने क्यूट लग रहे थे। तो आज हमारे सोसाइटी में गणेश पूजा के लिए लंच अरेंजमेंट किया गया था। फिर इसके बाद हमारी बप्पा की विसर्जन थी। ये देखिए केले के पत्ते में कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने। मिठाई में बालूशाही थी, फिर शिमला मिर्च के पकोड़े थे, मिक्स वेज थी, पूड़ियाँ थी, फिर राइस और सांभर भी था। को फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले। और फिर पापा के विसर्जन के बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए हैं एक डिनर डेट पे। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये मेनलैंड चाइना और ये वाइटफील्ड के एरिया में है। इसके ब्रांचेस पूरे बेंगलोर में अवेलेबल है। यहाँ के जो चिकन डिमसम्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, जिसको चिकन मोमोज भी बोलते हैं। ये जो इसका आउटर लेयर है ये राइस पेपर में बनाया जाता है, तो इसीलिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मुझे इसके मोमोज़ बहुत ही अच्छे लगे थे, बट दिस टाइम द टेस्ट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। फिर मैंने पिना कोलाडा ऑर्डर किया, माय ऑल टाइम फेवरेट। फिर हमने सिंगापुर राइस नूडल्स के साथ किंग प्रॉन्स हुनन स्टाइल वाला ऑर्डर किया, बट टेस्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी फिनलैंड चाइना जाने का, बट हाँ अगर आपको चाइनीज़ खाना है फॉर फर्स्ट ट्राई यू कैन गो। बट मेरे को भी फर्स्ट टाइम अच्छा लगा था, बट दिस टाइम इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देखा ही कि हम लोगों ने इस बार गणेश पूजा कैसे सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।